हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद सारी देवियों के, नवरात्रों के, सारी शक्तियों के आपके परिवार पर। भगवान जी की सारे आशीर्वाद पड़ रहे होंगे, सारे स्वस्थ हो रहे होंगे। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्धि में रहें और मोक्ष और निर्वाण पद की चाह में बैठे हों सारे ब्रह्मलोक जाने के लिए। वैसे भी ये धरती खाली होगी कुछ सालों में, तो क्यों ना हम अपना भगवान जी का ज्ञान खूब सारा इन नवरात्रों में अपने को पचा लें। दादा भगवान के कुछ पॉइंट्स थे, वाणी थी। ज्ञान की खूबी है कि जब तक दुनिया में रहता है हर हालत में आनंद में रहता है। जब हम सत्संग में नहीं थे, भगवान जी के ज्ञान में नहीं थे, तो हम कैसे थे? हम आनंद में नहीं थे। आनंद का हमें पता नहीं था कि आनंद क्या होता है। और जब ज्ञान में आए तो तब हमें समझ आई कि आनंद क्या होता है। जो बाहरी आनंद है उसके बाद हमें असली आनंद का पता चला। अभी हम नवरात्रों में जैसे राम राज्य हो, राम राज्य में ज्ञानी रहता है। अज्ञानी किस राज्य में रहता है? अपने घर को तीर्थ नहीं बनाता है। भगवान जी बोलते थे अपने घर को मंदिर बनाओ, तीर्थ बनाओ। तीर्थ कैसे बनेगा घर? घर इतना प्यारा खरीदता है एक इंसान, चाहे वो नॉनवेज खाने वाला हो, लेकिन जब पहला दिन होता है घर में गृह प्रवेश होता है तो वो कलश भी रखता है, उसमें लड्डू गोपाल भगवान को रखता है और सत्यनारायण की पूजा कराता है। इसका मतलब समझदार है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? गलती कहाँ हो जाती? नालायक हो जाते हैं हम, समझते नहीं है। गुरु नहीं होता है। घर में नल इतने बड़े बड़े महंगे लगाएंगे, किचन में इतना प्यारा सब होगा, फर्नीचर रिमोट कंट्रोल से चलने वाला होगा, और फिर किचन में कौन सा शुद्धता होगी? अगर सात्विक आहार नहीं बन रहा है तो वो तीर्थ कैसे होगा? समझ गए होंगे आप लोग। खुशहाली कैसे आएगी? रोज के रोज घरों में पैग लेकर बैठे हैं, पी रहे हैं। पत्नी कैसी है बेचारी, फिर भी बच्चे पैदा कर लेती है। वो पैग में रहते हैं और बच्चे 2, 3, 4, 5 भी पैदा कर लिए, तो राम राज्य कैसे आएगा? ऐसा रहने वाले के बच्चे राम राज्य लाएंगे? गुरु नहीं मिला था कोई। गुरु मिलने के बाद हर घर में राम राज्य हो जाता है, क्योंकि एक भी बल्ब जग जाता है। एक जना सत्संग में आता है, गुरु उसके पूरे परिवार को सात्विक राम राज्य निकलवा देता है उनके घर में। जैसे कोई ब्राह्मण पंडित है, गुरु की महिमा है। इन लोगों में अगर सात्विकता नहीं हो तो वो क्या होगा? उससे सात्विक तो पवित्रता नहीं आएगी। वो खुद कितना अभ्यास में होता होगा। अगर आज दादा भगवान जी का अभ्यास नहीं होता, सपोज ऐसे ही होते, तो हमें ये ज्ञान लगता? आज कैसे है? क्योंकि उनकी अपनी कितनी तपस्या है। त्रिकाल संध्याएं कर करके करते होंगे, रखते होंगे, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होता होगा। और आज कितना डर भी चाहिए हमें गुरुओं का। तभी पंडित लोग, ज्योतिषी लोग सब डराते हैं, तुम्हें शनि की साढ़ सती है, तुमको ये है, ताकि वो क्या करता है? शुभ कर्म शुरू कर देता है, तीर्थ स्थानों में जाना शुरू कर देता है, सत्कर्म करता है, पवित्रता में रहता है, गंगा के किनारे रहता है, अपना काम। तो इसलिए डर का भी होना, बाप से, आप से, गुरु से डरना कितना जरूरी है। विवेक और विचार मनुष्य को जन्म का हक मिला हुआ है। कैसा भी पापी अपराधी दुखी हो तो भी पार हो सकता है, कोई भी रुकावट नहीं है। हर एक अपना उद्धार करे, युगे युगे अवतार आते हैं, किसी न किसी को तार जाते हैं, कई मुक्त हुए हैं, सतगुरु की जरूरत है ना।
दादा भगवान का ही बीच में पॉइंट्स है। निष्काम की कदर तुम्हें नहीं है, हाजिर सुख माया के है, पर ज्ञान का आनंद आखिर में मिलता है। थोड़ा वक्त देने से थोड़ा आनंद मिलता है, ज्यादा वक्त देने से ज्यादा मिलता है। कितने फायदे हुए हैं इस जीवन पर मुक्ति हासिल करने के लिए। अर्जुन की तरह पार पहुंचने की अक्ल कितनी थोड़े जनों को आई है। दूसरे आलस में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ज्ञान इतना सरल है, पर फकीर, बाबा, ब्राह्मण, मौलवियों ने माया के मोह में फंसकर कठिन कर दिया है। सबको माया चाहिए। गुरु जिसके अंधले, चेले अंध व अनंत, काचे गुरु ते मुक्त न होए। पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो पर ब्रह्मा निकट कर देख। सो प्रभु दूर नाही, सो तू है। कृष्ण ने कहा है, उत्तर प्रश्न करने के सिवाय ज्ञान अंदर में नहीं बैठेगा। शर्म ज्ञान में शोभा नहीं देती, शर्म ज्ञान में शोभा नहीं देती। इसलिए सत्संग में बोलते हिम्मत है तो सबके सामने बोलो। वासुदेव सर्व, द्वैत के सब काम छोड़ दो। कस नहीं खाओ, एकदम आत्मा में लीन हो जाओ। तुम सीख कर समझ कर फिर औरों को तारो। हमेशा भगत और गुलाम होकर नहीं रहो। आजादगी का ज्ञान है। मैन इज ए मैन व्हेन ही इज फ्री। अज्ञान में फंस गए हैं। अज्ञान में इतने सुंदर घर सब बनाए, लेकिन घर को तीर्थ नहीं बनाया। फिर बाहर तीर्थों में जाना पड़ता है हमें। भगवान जी ने सबके घर मंदिर राम राज्य वाले बना दिए। अभी लोग राम कथा सुन रहे हैं अभी नवरात्रों में, और हमारे घर राम राज्य बन गए हैं। कितनी शुद्धता ला दी है सबके घरों में। कितनी मौन में हो गए हैं सारे। किसी के घरों में लड़ाई झगड़े नहीं है। अभी सब शांत हो गए हैं। नहीं तो बाहर देखो लड़ाई हो रही है, कार टकरा जाती है तो लोग पानी पिलाते हैं क्रोधी वाले को। खेत में भी जब आदमी थक जाता है तो जल पीता है। थोड़ी सी घर में धूल हो जाए तो पानी छिड़कने से धूल ठीक हो जाती है। तो चित्त की वृत्ति बिखर जाए तो भी पानी दिया जाता है। जल की कितनी महिमा है। ऐसे ही ज्ञानी हर जगह हर रोल निभाता है। जैसे जल, गर्म पानी से ये होता है, ठंडे पानी से ये होता है। क्या क्या खूबियां हैं उसकी, ये भी गुरु कृपा से पता चलता है सारा। भय बिन प्रीत ना हो, भय प्रीत का शकील बनता है। भय होना कितना जरूरी है। निर्भीक होता है वे बेशर्म हो जाता है। बोलते ना, संसार में किसी से नहीं डरो। पाप से, बाप से, आप से डरो। जो बच्चे बाप से नहीं डरते हैं वो नाश हो जाता है। राम राज्य तो दशरथ भी नहीं ला सके। उनके 14 साल, उनके मरने के 14 साल के बाद राम राज्य आया था। कैसे आता? घर में कैसा होना चाहिए, घर का हेड जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कितना राम की तरह रहे और घर कैसा राम राज्य आ जाए। नवरात्रों में ही, इन्हीं नवरात्रों से हम शुरू कर लें अपने घर को राम राज्य, अयोध्या बना दें अपना, जहाँ युद्ध नहीं होता है। अयोध्या माना युद्ध नहीं होना। संग्राम, जिसके संग्राम है। भगवान जी हर का मीनिंग बताते थे हमें। अज्ञान में फंस गए हैं। शरीर समझते हैं उसकी रुकावट है। क्यों शरीर कहलाकर दुख सहते हो? तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप हो। अपना आप असल पहचानो। ब्यूटीफुल ज्ञान कहीं भी ढूंढ के लाओ नहीं मिलेगा। आनंदमय कोश में रहना है हमने। तीर्थ बनाना है अपने घर को। हरिओम। खूब सारे नवरात्रों के इतनी ऊंची ऊर्जा के दिनों में ज्ञान सुन रहे हो। भगवान करे आपके अंदर, सबके अंदर खूब सारे बदलाव आ जाएं। हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद।